नमस्कार साथियों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह क्या होता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि कन्हैया कुमार के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा है या फिर हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, दो वर्ड है, एक है देशद्रोह और दूसरा है राजद्रोह। जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, जिसको आप इंडियन पैनल कोड बोलते हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राजद्रोह क्या है? अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोलता है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर नफरत पैदा करता है, या उस सरकार के खिलाफ कुछ सामग्री लिखता है, या किसी ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जो विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हो, जो जनभावना को भड़काना चाहते हों, या फिर सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काना चाहते हों। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान को नीचा दिखाना चाहता है या फिर भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें मैक्सिमम उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी। देखिए, जो इंडियन पैनल कोड है, यहाँ पर राष्ट्रद्रोह परिभाषित नहीं किया गया है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रद्रोह जैसा कोई शब्द है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या है? राजद्रोह। और राजद्रोह में भी क्या है? विधि द्वारा स्थापित सरकार। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ नारे लगाता है तो उसके खिलाफ तो केस हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ नारे लगाता है तो उसको सजा का प्रावधान नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आपने पीछे सुना होगा कि जेएनयू में भारतीय टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे। ठीक है, आज तक उनको सज़ा नहीं हो पाई है। उसका कारण भी यही है। आज से कुछ समय पहले खालिस्तानियों ने खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे। जब भी मामला कोर्ट में गया तो वहाँ पर उनको सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको सज़ा दिला सके। लेकिन हाँ, सरकार के खिलाफ बोलने पर आपको सज़ा हो सकती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। सरकार के साथ साथ अगर कोई राष्ट्र के बारे में भी गलत बोलता है तो उसके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। देशद्रोह भी परिभाषित होना चाहिए, जो अब तक नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। 2014 से 2016 के बीच में 112 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस लगाया गया है, जिसमें से आपको जानकर हैरानी होगी सिर्फ 2 को ही, 112 में से सिर्फ 2 को ही सज़ा हो सकी है, बाकी को छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पैनल कोड में राजद्रोह का तो जिक्र किया गया है, लेकिन देशद्रोह का जिक्र नहीं किया गया है। इसका एक कारण ये भी है। देखिए, जो आईपीसी आई थी, इंडियन पैनल कोड, वो आई थी 1860 में। उस समय कहते हैं कि देश का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, देश रियासतों में बटा हुआ था। इस वजह से जब देश का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो देशद्रोह का भी अस्तित्व नहीं था। जबकि अब समय आ गया है राजद्रोह के साथ साथ देशद्रोह की डेफिनेशन भी तय की जाए, ताकि जो लोग देश के खिलाफ नारे लगाते हैं या देश को तोड़ने की बात करते हैं या देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो सके। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि राजद्रोह या सेडिशन क्या है। अगर फिर भी आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।